हाँ भैया। राजेश जी ये भैया। बता मुझे, चाय की दुकान पे बैठा के तू कहाँ चला गया था? डॉक्टर साहब के पास गया था भैया, पैसा देने खातिर। अरे तो मुझे बता के तो जाना चाहिए, मैं अकेले बैठा था। तेरे पास पैसे आए कहाँ से? 30,000 के बिल हुआ था भैया। 30,000 रुपए? जी और भैया। तूने दे दिया? हाँ भैया। तो मुझको बताता तो कुछ कम करवा लेते, लेकिन अस्पताल में कहाँ कम होता है। नहीं भैया। तूने किसी से कर्जा लिया होगा। हाँ भैया, मदद लिया भैया। समझ रहे। लेकिन ये तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं? नहीं भैया। मेरी रेखा ठीक होते ही मैं अपने घर जाकर के तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ साथी। भैया मैं भी घर जाऊंगा भैया। जाओगे? जी भैया। इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा भैया। तो कहाँ जाएगा तू? कहीं पर रह लूंगा भैया। ठीक है, ना जाना, लेकिन तेरी याद बहुत आएगी राजेश बाबू, बहुत याद आएगी। नहीं भैया, आपकी भी बहुत याद आएगी भैया। अब जाते जाते मुझे रुला मत भैया, बस इतना बता, तेरा पैर कहाँ है, छू लेता नहीं हूं। भैया। एक सगा भाई होकर के मुझे बर्बाद कर डाला। तुझसे तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है हमारा। नहीं भैया। मानवता बड़ी चीज होती है भैया, एक इंसान इंसान की काम आता है भैया। जा, मालिक तुझे अच्छा रखे बाबू। हमारे तो माँ बाप नहीं है भैया, लेकिन मैं आपकी मदद की एक बात समझ कर भैया। जाने से पहले एक बात बता। हाँ भैया। ये कौन सी जगह है? ये प्रीति नर्सिंग होम कमरा नंबर 40 है भैया। यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। कौन है? एक औरत अपना बच्चा खिला रही है, एक लड़की बैठी हुई है भैया। औरत बच्चा से इसका मतलब बच्चा पैदा हुआ है? आप पूछ लेना भैया। जरूर 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 पूछूंगा। जाओ जाओ तुम जाओ। राजेश शायद चला गया। बड़ा नेक बच्चा है, भगवान उसे कभी कोई दुख मत देना। वो तो गरीब होकर के भी एक अमीर से बड़ा काम कर गया। अब मैं नहीं रोऊंगा, नहीं, रेखा परेशान हो जाएगी। रेखा, ओ रेखा, कहाँ हो तुम भाई? आई गया रंजना के भैया। ये मेरी रेखा की आवाज कितना अच्छा बोलती, बोली तो सुकून मिला। रेखा। हाँ। अरे भाई मैं आ ही नहीं गया, अस्पताल का जो पैसा था पूरा बिल चुका दिया मैंने। 30,000 हुआ था। 30,000? हाँ, खैर छोड़ो, ये तो एक मर्द का फर्ज होता है जो मैंने किया। लेकिन इतना पैसा मिला कहाँ? अरे यार छोड़ो, कहाँ से लिया, कैसे किए, तुम ठीक हो गई, बात खत्म हो गई। बस तुम्हारी आवाज सुनना था, सो सुन लिया मैंने। बस मेरे पास आ जाओ। आओ। अरे भाई क्या सोचती हो, आओ, काफी दिन हो गया, अपने सीने से लगा लूं तुम्हें। आ जाओ आ जाओ, आओ। ये क्या तरीका है, नाराज हो हमसे? अच्छा, इतना टाइम जो लग गया, जब तुम होश में आई होगी तो हमें पूछा होगा, और मौके में मैं नहीं था ना। नहीं रंजना के भैया। हाँ? अरे हम तो ऐसी नाराज काहे हो गए? नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। तुम हमारी धर्म पत्नी है, तुम्हें मनाना हमारा धर्म है। नहीं, हम तो तोरे लगे आवत है। हाँ, लेकिन तू दूसरे कहते काहे जाता? और का देखते कि आंखें से तोरे कुछ दिखात नहीं बाटे। नहीं,
ऐसी बात नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। काहे झूठ बोला था रंजना के भैया? रेखा, तुमसे छिपावा ना। नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बेहोश हो गई, तुम बोल नहीं रही थी, मैं घबरा गया कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है? जो आदमी अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता, उसकी जिंदगी अगर उससे दूर हो जाएगी तो कैसे जिंदा रहेगा वो? अपने भाई के पास चला गया। राहुल के लगे? हाँ, डॉक्टर से वादा किया कि मैं पैसे लाके जमा करूंगा। उसने 10,000 मांगा था, अपने पास कुछ पैसे थे, 10,000 नहीं था। राहुल नहीं था, उसकी पत्नी थी। उसने कहा कि मैं 10 का 20 दूंगी, लेकिन मेरी एक बात मान लो। हमने कहा क्या बात है बताओ? बात माने पड़ी। कहने लगी कि तुम्हारा भाई जो है, अरे क्या बताएं यार, देखो मर्द चाहे जितना भी सच हो, लेकिन गलती मर्द की ही निकाली जाती है। रेखा, कुछ देर के लिए तुम मेरी रेखा बन करके मेरी खबर ले लो। औरत मत बनना, क्योंकि औरत को शक करने की एक फितरत होती है। उसने कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, हर महीने 20,000 रुपए दूंगी। ये क्या कहा था? हाँ, ईमान से सही बता रहा हूं मैं। मैंने उसकी बात नहीं माना। उसने अपने हाथों से खुद से साड़ी खोल डाला और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अब उसको अपनी तरफ खींच लिया। मैं क्या करता, हाँ तो काम नहीं करता। उसी वक्त राहुल आ गया। उसने जो देखा उसी को सच मान लिया। जवान देखे राहुल सच मान? हाँ, बहू के कहने पर अपना राहुल। हाँ। बहू तुम्हारा मुझे। तो का राहुल मारे नहीं? तूने मुझे पढ़ाया लिखाया इस वजह से कि तू मेरे पत्नी के साथ रंगरलिया मना सके। अपने भाई को इतना गिरा कर दी, मेरे सीने पर चढ़ गया था राहुल। वो बच्चा जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, मेरे सीने पर चढ़कर उस औरत के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, अब मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं रंजना के भैया, हम तुम्हारा इलाज करवाओ तो फिर से देखे लगबा। अरे हम अपन आँखी तो का दे दे बे। नहीं, बस मुझे अंधा बना रहने दो। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखें बनी रहे, तुम दुनिया में अच्छी रहो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी जैसे पतिव्रता औरत की ही जरूरत है। अब जिन रोवा, तुम ऐसे अपने रोवत बारे में रहा बताओ, तुम कैसी हो? हम तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे रोवत रहा तो हमको अच्छा न लगी। हाँ, ये भी ठीक कह रही। चलो नहीं रोएंगे। कौन सा बच्चा पैदा हुआ? बेटवा पैदा बाबा से। बेटा पैदा हुआ तो पापा बन गए और आज हम माई बन गए। चलो ठीक है भाई। और अगर बाबूजी आज जिंदा होते, हाँ, बहुत खुश होते। अच्छा एक बात बता, वो पागल लड़की ठीक हो गई? हाँ। चली गई होगी ना? नहीं, नहीं गई। कहाँ जाए बेचारी रंजना की? हाँ, वो तो पागल है, उसका कौन सा ठिकाना? कहाँ रहती हो? ओ करब ठिकाना। हाँ, हमरे तोहरे अलावा और के बाटे अब। बहुत सताई है बेचारी। अरे यार पागल से तुम, अब तो बच्चा पैदा हो गया, डर नहीं लगता तुम्हें? वो पागल नहीं है रंजना के भैया। अच्छा, ओकर इलाज बहुत ठीक हो गया है। चलो मालिक है। वो अच्छा हमका कर दिया। चिन्हा था। पहचानती है तुम्हें? हाँ, कौन है? तार बहन रंजना यार। ये कैसी मजाक करती है?
वो पगल लड़की अपनी रंजना है। मजाक नहीं करते स्वामी, हम सही कहते रंजना जिंदा है और सही सलामत यह है। अरे वाह, आज तो तुमने हमें खुश कर दिया रेखा। उसे बुलाओ, उसे ये बताना कि अंधा कोई और नहीं तेरा बड़ा भैया है। पूछ रही थी आपको। क्या पूछा? बोले कि भाभी हाँ, आप दिखाई दे रहे लेकिन हमारे भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब होश में आई तो हमें पूछ रही थी। हाँ, बहुत प्यार करती हो आपसे। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा हो तो बुलाती। होश में आई तो अपने भैया को पूछ रही थी। हाँ, बुला, ए रंजना, बुला उसे। गुड़िया, अपने भैया से मिलो, तुमसे बात करना चाहती हूँ। भैया। हाँ, ये तो हमारी बहन रंजना की ही आवाज है। एक बार और बोल मुझे, भैया बोल। भैया, काफी दिन हो गया था ये आवाज सुने हुए। हाँ हाँ, मैं तेरा भैया हूं। तू रंजना हमारी है और जिंदा है। ए गुड़िया, हाँ भैया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। अरे वाह, हमने बड़ों से सुना था कि जो दूसरों का भला करता है भगवान उसका भला कर देता है। पराई बिटिया समझ करके मैंने इस लड़की की मदद किया। मालिक ने हमारी पागल बहन को अच्छा भी कर दिया, मेरे पास पहुंचा दिया। हाँ स्वामी, धन्य भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। कोई समझ नहीं सकता आपको, इंसान के बस का नहीं है आपको समझ लेना। हाँ रंजना, अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल बोल। भैया, हाँ बोलो। इसके पहले तो आप ठीक थे, हाँ, लेकिन मैं ये क्या देख रही कि आपके हाथों में कोड़। ये सब कैसे हुआ भैया? यह हमारे पिछले जन्म का कर्म है। शायद मैं ठीक आदमी नहीं था जो इस जन्म में परमात्मा ने मुझे सजा दी कि आंखों से देख नहीं सकता, हाथों से कुछ खा पी नहीं सकता भैया, और मेरी वजह से मेरी पत्नी को भी इतनी बड़ी सजा मिली कि मालिक न करके किसी औरत को ऐसी सजा मिली। क्या हुआ आंखों में भैया? अरे अपना छोटा भाई राहुल कुमार है ना, हाँ, बहू के कहने पर मेरे सीने पे चढ़कर, सीने पे चढ़कर, उसको इतना खिलाता था कि मेरा भाई ताकतवर है। हाँ भैया, मेरा दाहिना बाजू है, कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई मेरा साथ देगा। क्या हुआ भैया? अच्छा, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है उसने, अपने गरीब भाई कोड़ी भाई के सीने पे चढ़कर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसा किया उसने। अब मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी भैया, कभी उसकी कलाई में राखी बांधने नहीं जाऊंगी। राहुल हमारे लिए मर चुका है, मैं उसे अपना भाई कभी नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं कहते, वो तेरा भाई, उसे तू माफ कर दे। माफ करना होगा, वो नादान है और मैंने उसे माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे। नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगी भैया। अरे रेखा, रंजना, इसे समझाओ। इतना गुस्सा नहीं करते गुड़िया, जब तुम्हारे भैया के साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया, हाँ भाई, इतना बड़ा विश्वासघात,
तो तू भी माफ कर दे जब उन्होंने माफ कर दिया तो। देखो हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मरने से पहले तुम दोनों से एक चीज मांगना चाहता हूं, इनकार मत करना। कहाँ मांगना चाहते हैं रंजना के भैया? मेरे राहुल की जान बचा लो। राहुल की जान बचा ली? अरे क्या हुआ उसको? मेरे भाई की जान खतरे में, वो औरत कभी भी हमारे मुन्ना को मार डालेगी। नहीं, वो उसके न रहने पर अनाप शनाप की बातें कर रही थी। जो औरत अपने पति का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, तुम दोनों से जाओ, पहला फुसला कर वहां से हटाओ उसे, वरना वो औरत मार डालेगी मेरे भाई को। ऐसे न करवे स्वामी। हाँ लेकिन तुम जाओगी ना? हम आओ चल बे, तू साथे ले आए। चल ठीक है ठीक है, सब कोई चल बे। एक काम करो, मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ तो उसको अपने पास रखो, हमें लिटा दो थोड़ा, मैं आराम करूंगा। ठीक। हाँ पहले हमारे भतीजों को लेकर आप खिलाओ। अरे तू खिला, तू तो फुआ बन गई है? आप ही खिला लो ना भैया। अरे बिटिया हमारे हाथों में कोड़ हुआ है, कहीं हमारे बच्चे खो गए तो हम क्या करेंगे? हाँ ये तो बड़ा मोटा ताजा है यार। अरे वाह, बेटा है हमारा, देखने में कैसा है? भैया हैं? बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या रखी है? अभी कुछ नहीं। इसका कोई नाम नहीं रखा गया? अरे इसका नाम रख देना चाहिए। हैं? इसका नाम सोच रहा हूं मैं कि राम लखन रख दिया जाए। कहा है? कैसा रहेगा? ठीक है भैया। हाँ मेरा बेटा राम लखन होगा। लो लो पकड़ो, चल भाई अच्छा चल 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 राम पकड़ो। और लखन हाँ एक के साथ एक का नाम। हाँ राम लखन। कौन है भाई? अरे तो बता के मुझे पकड़ा कर। एक काम कर, आज के बाद जब भी मेरे पास है ना आवाज लगा के आना, ठीक है? हाँ रेखा, और रेखा सो गई, बड़ी गहरी नींद में सो गई। मुझे देखा तो खुश है देखा। रंजना ये भी सो गई। राम लखन ये भी सो गया। चलो अच्छा हुआ ये सो गए, चूंकि अब यहां से मुझे भागना होगा। कब तक ऐसी जिंदगी काटूंगा अपने औरत के बदौलत? ये औरत जीते जीते मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं यहां से भाग जाता हूं। बेटा पैदा हुआ अपने तरीके से अपनी जिंदगी को काट लेगी, और बहन पढ़ी लिखी है, सबका वही भगवान है, सबका माता रानी, सबका जुगाड़ कर देंगे। मैं जा रहा हूं किसी पहाड़ी से, ये किसी नदी नाला में कूद कर मर जाऊंगा। अब जीना नहीं चाहता, अब मर जाना चाहता। जाते हैं रेखा, माफ कर देना, माफ कर देना भैया हमें, माफ कर चले गए हमारे भैया? भाभी उठिए ना, देखिए हमारे बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ चले गए हमारे भैया? कहाँ गए? न जाने कहाँ चले। हे भगवान, नींदों की ज्यादा दूर ना गई रंजना, आंखें सुनकर दिखात नहीं, ज्यादा दूर ना गई। चली चला।
चलते चलते काफी दूर चला आया। शायद ये जंगल है। ये आवाज किसकी हो सकती है? जंगली जानवर है। भाई जंगल का मामला है, जंगली सुअर है शायद ये, वही चिल्ला रही है सुबह सुबह। क्या करना, हमको कौन सा खतरा है? बहुत करेगी मार डालेगी, मरना वैसे भी। अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से पानी बह रहा है। किसी दरिया के किनारे में खड़ा हूँ। ठीक है, इसी रास्ते से चला जाता हूँ। गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भगवान मरने से पहले आखिरी बार यही कहना चाहता हूँ कि मेरे राहुल भैया का ख्याल रखना, बेटे का, हमारी रेखा का, रंजना सब दुनिया में बने रहे भाई। हम जाते हैं। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। तू मरने की जिद छोड़ दे, तुझे जीना होगा बेटा। ये भगवानी आवाज कैसी? मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया बोलती भी हैं? ये आवाज गंगा मैया की आ रही है। अगर आप गंगा माँ हैं तो आप तो मन की बात जान जाती हो माँ। बेटा हाँ, दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। तो सबसे पहले मेरी बात मान, इसी धारा में अपने हाथ और पांव को धो ले, तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगा। और इसी धारा में अपने मुंह को धो लेना, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। आंखों में रोशनी भी आ जाएगी? हाँ बेटा। जब यहाँ से तू कुछ दूर पर जाएगा, तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। बेटा रमेश, माँ जब भी तू मुझे सुख और दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। साथियों, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है, गंगा मैया की आवाज मैंने सुना है, तो जैसे माँ ने कहा है वाकई वैसे करूंगा। मैं चलता हूं। या भगवान, ये तो वास्तव में मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ भी काम करने लगा। ये तो चमत्कार हो गया। धन्य हो गंगा माँ, आपने एक मरे हुए इंसान को जिला दिया। माता रानी, माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जा, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट नाल की बंदूक मिलेगी तुझे, और मिटा दे अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से, और बन जा डाकू दुर्जन सिंह। ठीक है, जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले भवानी माँ के दर्शन करूंगा। उसके बाद रेखा की तलाश करूंगा, अपने बच्चे को देखूंगा, अपने सीने से लगाऊंगा। मैं रंजना को सबको खुशखबरी देना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। सबसे पहले पहाड़ी पर जाता हूं। क्या बात है भाभी माँ, बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो। रंजना, हाँ तुम्हारे भैया का कोई पता नहीं चल रहा गुड़िया। हाँ, और मुन्ने को भी बहुत जोरों से बुखार हो रहा है। बुखार है? हाँ, तू खुद ही देख। हाँ भाभी, बुखार है मुन्ने का। क्या करूं मैं जा रही हूँ, दवा लेकर आऊंगी मुन्ने के लिए। लेकिन जल्दी आना तो। ठीक है, आप यहीं पर आराम करिए, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक।